तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम होली अष्टमी पर सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो हमने एक जो भी हमारी चौकी है या घर है, हमारा जो भी आंगन है, वो हमने क्या है, हल्दी से लेपन कर लेना है, अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। और यदि हम चौकी पर कर रहे हैं तो चौकी पर भी हमने हल्दी से लेपन करके स्वच्छ करके यहाँ पर होई माता को पधार लिया है। तो होई माता को पधारने के लिए मैंने दिया है चावल का आसन। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं और यहाँ पर इनको आसन दे दिया है और उस पर पधार दिया। और एक बिछा लेंगे चौकी पर पीला कपड़ा। तो आप पीला भी बिछा सकते हैं और लाल भी बिछा सकते हैं। तो इसका संबंध पीले से होता है, तो आप पीला और लाल दोनों तरीके का कपड़ा बिछा सकते हैं। तो मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 मिट्टी के कलश, इस तरीके से, एक ये और एक ये। तो एक तो जिसमें आपके घर पर जैसे कि दीपावली पर स्नान करने के लिए जो होली अष्टमी पर जल रखा जाता है, तो एक वो लोटा जल तो वो हो गया, और एक हो गया होली माता के पास का, और जिसमें हम जल चढ़ाएंगे और अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो आपके यहाँ व्रत में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है या तारों को अर्घ दिया जाता है, कमेंट्स करके बताएं। और यहीं पर हम गणेश जी को अलग स्थापित नहीं करेंगे, तो गणेश जी की स्थापना भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो इसमें सभी स्याऊ भी बनी हुई है और स्याऊ माता का चित्र भी है इसमें, और इसमें कथा भी दी हुई है। तो अब चंदा की पूजा करते हैं या तारों की, तो हम मेरे यहाँ तो तारों की पूजा होती है। तो आप अपनी रीति रिवाज के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली अष्टमी मनाया जाता है। और ये व्रत संतान के सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और संतान पुत्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो जो शुरू से करा देते हैं, जिनकी अभी शादी हुई है तो उनको शुरू से ही करा देते हैं, तब भी आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि संतान के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो आपकी स्याऊ माता की कृपा से आपकी संतानें स्वस्थ रहें और संतान की प्राप्ति भी हो, जिनकी शादी अब हुई है, तो उसके लिए इस व्रत को किया जाता है। तो भक्तों, जो होली मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 13 तारीख को। तो 13 तारीख का भी सोमवार है, और दीपावली भी मनाई जा रही है 20 तारीख को। तो जिस दिन की होली मनाई जाती है उसी दिन की दीपावली मनाई जाती है। तो दोनों ही सोमवार में पड़ रही हैं, और 8 दिन का अंतर होता है होली और दीपावली में। तो ये मैंने एक जल का लोटा ले लिया है और एक ले लिया है ये छोटा। तो इस पर बांध लेंगे हम कलावा। दोनों पर मैं कलावा बांध लूंगी। तो इस तरीके से जो हमारे जल के कलश हैं उन पर हम कलावा बांध लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे कलश हैं इनके ऊपर जल मैंने इसमें डाल लिया है, और उसके बाद में इसके ऊपर अक्षत रख लूँगी। तो आप चाहे गेहूं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने अक्षत का आसन दिया है। आप गेहूं का भी आसन दे सकते हैं और चावल का भी आसन, जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध हो। तो अक्षत आपके पास, सभी के पास उपलब्ध होता है, इसलिए हम अक्षत का आसन दे देंगे दोनों कलश के ये ऊपर हिस्से पर। एक के ऊपर एक दोनों कलश रख दिए हैं, और आपके पास स्याऊ माता की माला हो तो पहना सकते हैं, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 कलश की स्थापना कर लेंगे, और एक जल का लोटा हम रख लेंगे अपनी पूजा में। ये ले लिया है। तो आप अगर स्टील का लेना चाहते हैं तो आप स्टील का भी रख सकते हैं, जिसमें कि आप
बहुतों के यहाँ ये भाई दूज के लिए तक रखा जाता है और कुछ के यहाँ दीपावली के दिन ही रखा जाता है। तो आप सिर्फ इसको ही रखा रहने देंगे, बाकी सामान आप उठा लेंगे। तो आप ये कलश अपने किसी भी मंदिर के किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं और दीपावली वाले दिन इस कलश के जल से स्नान किया जाता है। तो जिस दिन की होली होती है उसी दिन की दीपावली ही की जाती है। ये वार के हिसाब से परंपरागत चलती है। आपके यहाँ जैसे भी होती है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर भाई दूज तक जल रखना है तो भाई दूज तक रख सकते हैं और दीपावली तक रखना है तो आप दीपावली तक भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कर लेंगे सभी का शुद्धिकरण। तो मैं यहाँ पर जल का छींटा लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे और स्वच्छ जल से शुद्धिकरण करने के बाद हम इनको पोंछकर और इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे यहाँ पर और एक उड़ा देंगे चुंदरी। जो टीका किया जाता है हमारे यहाँ किया जाता है हल्दी से। तो मैंने हल्दी ले ली है और गणेश जी के और सभी के हम हल्दी से टीका कर देंगे और हमारा कलश का जो टीका है वो भी हम हल्दी से करेंगे। और मैंने जो पहले किया है वो रोली से कर लिया। 8 टीके मैंने इसके लगा लिए, लेकिन पूजन के समय जो पूजा करते हैं तब रोली से टीका किया जाता है। तो अब पहना लूँगी मैं चुंदरी। तो आपकी यदि दीवार पर टंगी हुई हो तो आप क्या उसको तो कैलेंडर है जैसे कि, तो उसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते बार बार। लेकिन हाँ यदि इस तरीके से हो और लेमिनेट करी हुई हो या आपके पास इस तरीके की हो तो आप उसको एक बार के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और कैलेंडर भी यदि आपने लेमिनेट करा रखा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर चुंदरी उड़ा देंगे। करने के लिए हम गेहूं या चावल जो भी आप अनाज लेना चाहें वो ले सकते हैं और इसमें रख लेंगे दीपक। तो मैंने दीपक जला लिया है और इसको दीपक को मैं चावल के बीच में या गेहूं के बीच में रख लेंगे। और हम ले लेंगे हरे फल। तो ऋतु फल जो भी हो आपके पास, इस समय मेरे पास सिंघाड़ा नहीं था तो मैंने हरे कलर के फल ले लिए हैं और इनको होली अष्टमी की पूजा में रख लेंगे। तो ये ले लिया है हमने, इसको हम प्रसाद रूप में लुटाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं जो संतानें होती हैं वो इसको प्रसाद के रूप में हाथ में ग्रहण कर लेती हैं और सभी परिवार के जन को भी ये प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तो ये मीठी पापड़ी बनती है और नमकीन पापड़ी बनती है इस तरीके से। तो हमारे यहाँ इस तरीके से बनती हैं और बहुत सौ के यहाँ पुए भी पूजे जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी पूजा जाता है आप उससे पूजा कर सकते हैं। और बायने में हमारे यहाँ इसको जैसे कि खाकड़ी कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बहुत सौ के यहाँ स्वाल भी होते हैं, पूड़े भी होते हैं। तो ये नमकीन है और ये मीठे हैं। तो 2 तरीके के लिए जाते हैं और इसमें ये बायने का हो गया हमारे को जो हमने बायना देना है। अब आप मीठे में कोई मीठा रखना चाहें तो मीठा भी रख सकते हैं कलश के ऊपर, और बताशा नहीं हो तो आप बताशा भी रख सकते हैं। माता की जो लटकाने वाली माला होती है वो भी यहीं पर इन दोनों के बीच में लटका दी जाती है और उसमें गांठ लगा दी जाती है। तो जो संतानें होती हैं उनके हिसाब से गांठ लगती चली जाती है, हर साल भी लगाई जाती है। और संतानें होती हैं उसके हिसाब से लगानी होती हैं वो गांठें। तो कलश पर यहाँ पर मैंने बताशे रख दिए हैं चावल के ऊपर और ये मैंने साड़ी ले ली है। तो ये आपकी सास अगर सूट पहनती हैं तो आप सूट भी दे सकते हैं और साड़ी पहनती हैं तो साड़ी भी दे सकते हैं। और ये बायना हो गया और उसमें ये मैंने रख लिया लिफाफा। और ये हो गया हमारा पूजा का सामान। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये स्याऊ माता को इस तरीके से प्रसाद में दिया जाता है और नीचे हम बच्चे हाथ लगा लेते हैं और उस प्रसाद को ले लेते हैं। तो इसी तरीके से प्रसाद दिया जाता है। और अब
जो स्याऊ माता की आपको आरती आती है या नहीं आती है, तो आप क्या करें, गणेश जी की आरती कर लें। और तो गणेश जी की आरती करने के बाद स्याऊ माता की आरती नहीं आती तो आप क्या करेंगे, 7 बार या 5 बार इस तरीके से अपनी जोत को घुमा देंगे और घुमाने के बाद वापस इसमें रख देंगे। तो ये भी आरती का स्वरूप होता है कि जिसकी हमें आरती नहीं आती और हम माता के आगे शुद्ध भाव से अपना भाव रख के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमारी त्रुटि को क्षमा कर दें। और पूजा की हुई आई हुई त्रुटि में क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद बायना छू लेते हैं। तो हाथ में हम जल इस तरीके से, जैसे ये जल है हमारा, तो इसको मैं हाथ में ले लूँगी और 5 या 7 बार घुमाकर ये हम बायना मंस लेंगे। और हल्दी है हमारे हाथ में, ये हल्दी ले लिए तो इसका हल्दी का हम छींटा लगाएंगे। तो आज पूजा हल्दी से की जाती है। और मंसने के बाद ये बायना हम अपनी सुहागन स्त्रियों को देते हैं। तो जो अगर हमारी सास हैं तो उनको दे देंगे, जिठानी को दे देंगे, या फिर हम अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। और यदि कोई ना हो तो आपके ब्राह्मण की कन्या हो तो वो शादीशुदा हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो भक्तों, तारों की छाँव का टाइम है 6:30 बजे से। तो आप तारों को अर्घ देंगे तो 6:30 बजे दे देंगे। तो आप बायना वगैरह पहले मंस लेंगे, सबसे लास्ट में अर्घ दिया जाएगा। तो आप अर्घ में क्या करेंगे, जो ये हमारा जल है उसको ले लेंगे और उसके साथ आपने जो पूड़े लिए हैं वो ले लेंगे। और वो भी संभव ना हो सके तो आप बताशे के साथ भी, यानी कि जल मीठा होना चाहिए, उसके साथ आप अर्घ दे देंगे तारों को। तो चंद्रमा का अर्घ 11 बजे का टाइम है और जो तारों का टाइम है वो 6:30 बजे का है। तो आपके यहाँ जैसे भी होता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। व्रत त्योहार की कथा तो हमने आरती से पहले ये कथा भी कर लेनी है। तो कथा इसमें भी है लेकिन इसमें सार रूप में होती है और इसमें ठीक से होती है। तो एक गणेश जी की, तो यहाँ हम पुष्प रखकर पूजन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पुष्प रखकर पूजन कर लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे इसमें से कथा। तो ये बुक सभी पूजा वालों के यहाँ मिल जाती है, जिनके यहाँ पूजा का सामान मिलता है उनके यहाँ। तो ये होई अष्टमी की होई की कथा है। ये जो है 3 कथाएं दे रखी हैं मेरे इसके अंदर। तो मैं पहली वाली कर लेती हूँ और आप कोई सी भी एक कर सकते हैं। आपकी कथा अगर इसमें ज़्यादा हो, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये आ गई, तो इसमें से आप चाहे तीसरी कर लें, कोई सी भी, ये स्याऊ माता वाली ही है तो ये वाली भी कर सकते हैं। तो आपके में भी अगर ऐसे हो तो आप इसमें से कोई सी भी एक कर लें और एक कर लें गणेश जी की कथा और उसके बाद कर लेंगे आरती। तो भक्तों, आपके लिए ये जानकारी थोड़ी भी ज्ञानवर्धक रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।